अभी एलिवेटेड ट्रैक जो बन रहा है उससे पहले जो टाइम था वो हम दुकानदारों के लिए बहुत टफ टाइम निकला है। वो इस वजह से एक तो जैसे जाम की बहुत समस्या रही, हर यानी कि लगभग 5 फाटक आते हैं, इस एलिवेटेड ट्रैक की वजह से वो पांचों के पांचों खुल जाएंगे। तो जो जाम की समस्या है वो एक्चुअली जो वहाँ दुकानदार हैं वही महसूस कर सकते हैं भी उससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। कस्टमर की अप्रोच नहीं रहती, क्योंकि कस्टमर जो है वो पीछे हट जाता है, भाई इतने जाम को कौन फेस करेगा, जाम में खड़ा नहीं होता, जाम में खड़ा नहीं होगा। प्लस जो हमारे सामान वगैरह आने होते हैं उसमें दिक्कतें आ गई, मतलब। और ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वैसे जनरली जो है कोई जैसे पेशेंट है या कोई ऐसा है बंदा, वो भी फंस सकता है जाम से, तो यानी कि कहीं पे भी दिक्कत आ जाती है। एक बार फाटक बंद होने से कम 1 किलोमीटर की भीड़ चली जाती है, ट्रैफिक इतनी खड़ी हो जाती है, 1 किलोमीटर का लाइन लग जाए और वो 1 घंटा नहीं खुलती। जब तक वो खुलती है इतनी बार दोबारा बंद होने का टाइम हो जाता है। जब तक वो लाइन खुलती है, बिल्कुल फाटक खुलती है तो दूसरी फाटक बंद होने का टाइम आ जाता है, क्योंकि कई फिर बंद हो जाती है, गुड्स ट्रेन है जो है ना। रोटरी चौक से जैसे अपनी दुकानें जितनी शुरू होती है, मेरी दुकान भी वही रोटरी चौक पे है और आपकी भी वही पास है। बिल्कुल। तो आप वहां से सैकड़ों दुकानें अपनी लगभग पड़ती हैं। जब ये ओवर ब्रिज पहले दूसरे वाला पास हो गया था, ठीक है, हमारे को क्या दिक्कतें आई थी, हमारे को लगने लगा था कि हमारी दुकानें आज से खत्म है। हाँ बिल्कुल। हम 0 पॉइंट पे आ गए थे, सभी दुकानदार, किसी की भी दुकान चलने वाली नहीं थी। नहीं थी। ठीक है ना। तो जब हम सुधा जी के पास गए, इकट्ठे हुए, हम 10-20 लोग इकट्ठे हुए और सुधा जी के पास गए, उन्होंने हमारी सुनाई की, बहुत अच्छे से सुनाई करी। और तब उन्होंने हमारे को आश्वासन भी दिया था कि हम जैसे भी करेंगे इस ओवर ब्रिज को कैंसिल कराएंगे, कैंसिल करा के तो हम यहाँ पे ये दूसरा आप सोल्यूशन आपका निकाल के दो। हाँ बिल्कुल। फिर ये जो है ना, फिर ये ट्रैक पास हुआ था, एलिवेटेड ट्रैक। मेरे को नहीं समझ आया कि ओवर ब्रिज मतलब वो कैसे, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। पहले ना बेटी ये ना ओवर ब्रिज पास हो गया था, यानी जो हमारी दुकानों के आगे से जाता था ऊपर से होके, तो उससे क्या था कि हमारी सभी दुकानें खत्म हो जाती, यानी कि जो दुकानें हमारी करोड़ों रुपए की है वो 100 रुपए की भी नहीं कोई ले भी था, और ग्राहक तो आने का मतलब नहीं रहा था कुछ भी, क्योंकि वो ओवर ब्रिज के नीचे दब जाती सारी। ठीक है, जो एलिवेटेड तो इसी से हमारे को सभी दुकानदारों को दिक्कत हो। चारों फाटकों भी ऐसे होने वाला था, जो 4 फाटक हैं शहर के, चारों फाटकों पे जितनी भी दुकानें हैं सभी खत्म हो जाती, कम से कम हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जो आज उनसे अपना घर चला रहे हैं, और भी 10-10 आदमी उन्होंने दुकानों पे रखे हुए हैं, वो भी उन्हीं से कमा के खा रहे हैं, वो सब बेरोजगार हो जाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब हम सब इकट्ठे हुए दुकानदार, हम कम से कम 400 दुकानदार इकट्ठे होकर सुधा जी के पास गए थे, लेकिन सुधा जी ने हमारी बहुत अच्छे से सुनाई करी, बहुत अच्छे से बात करी हमारे से, और हमारे को आश्वासन भी दिया, आश्वासन दे के कहा कि भी हम आपके साथ हैं और आप चिंता न करो, आप हमारे को तरीका बताओ हमें करना क्या है। फिर हम सब ने जो है ना, एक पानीपत में रोहतक में जो एलिवेटेड ट्रैक बना था, हमने उनके बारे में जिक्र करा भी वहां पे ऐसा बना है, और आप यहाँ पे भी बनवा, भी देखो आप यहाँ पे भी बनवा दो और हमारी दुकानें बच जाएंगी। फिर उन्होंने उस बात पे गौर किया, सीएम साहब से बात करी, सीएम साहब से वो मिले भी कई बार, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो सेंटर में पीयूष गोयल से भी मिले 1-2 बार इसी मामले में, और उन्होंने जैसे तैसे बहुत मेहनत करके ये एलिवेटेड ट्रैक पास कराया।